करा गया यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी दिन के 12 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट है। तो 12 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नहीं आते, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं छत में जाती हूँ पहले, क्योंकि आज मैंने 2 तार छत में कपड़ों से भर रखे हैं और नीचे भी डाल रखे हैं कपड़े। पतले हल्के वाले नीचे डाल रखे हैं, बाकी छत में डाल रखे हैं, क्योंकि मशीन में सुखाए थे ना कपड़े, बहुत सारे थे आज, तो सब धो दिए थे मैंने। तो अब हवा चली तेज तेज, तो मैं कपड़े लेकर आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि कपड़े ना सूख गए होंगे। पंखा बंद करा है ना, तो गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। पंखा खोलो तो आवाज़ नहीं आती है ना इतनी साफ। तो चलिए फिर ब्लॉग पे बने रहिएगा आप सभी मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आ गई थी छत पे और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, आसमान नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था ना। तो मैं कहा थोड़ा सा ना शूट करते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और धूप इतनी लगी हुई है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं कपड़े ले आई थी, इतने कपड़े नीचे टांगे हैं, इतने कपड़े मैं ले आई हूँ। तो अब रख देती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ी देर में ही तय करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना छत से आई। तो मैं बहुत ही गर्मी हो गई, पसीने छूट गए, मुझे बहुत ज़्यादा धूप लगी है, बहुत तेज़ वाली लग रखी है। बहुत बादल भी आ रहे, फिर साफ़ हो जा रहे, पर धूप तो ना बहुत तेज़ लगी हुई है। तो फिर कपड़े मैंने रख दिए थे। मैंने कहा थोड़ी देर में ही तह करूँगी। तो जब तक मैं ना मेहंदी पड़ी हुई थी मेरे पास एक की, बहुत पहले की, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते हैं हाथों में। कल को ना हरेली का त्यौहार है, तो हमारे यहाँ हरेली में ना लगाते हैं हरेला, रक्षाबंधन ऐसे त्यौहार में ना। तो मैंने कहा चलो रखी हुई है, ऐसी ख़राब हो जाएगी रखे रखे, तो मैं क्यों ना लगा लेती हूँ। और वैसे भी सावन के महीने में तो मेहंदी लगाते ही हैं, और मेहंदी लगाओ तो अच्छी लगती है मुझे ना। पीछे से लगाओ ना, पीछे के हाथ में तो अच्छी लगती है ज़्यादा। आगे से मैं इतना नहीं लगाती, और पीछे से मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे पीछे अच्छा लगता है हाथ के। तो ऐसे बना रही थी मैं। ये दोस्तों, मैं अभी टाइम हो रखा है, 1 बज रखे हैं, और खाना मैंने ना कुछ भी नहीं बना रखा। रिसू तो शाम को ही आएगा, 3-4 बजे आता हो, तो क्या ही बनाओ अपने लिए। तो मैंने मेहंदी लगा दी। इधर अपना पतिदेव का और अपना नाम लिखा है। मैं इधर में ज़्यादा लगाती नहीं, मुझे इधर ही अच्छी लगती है, और इधर लगा ली। सिंपल सी लगाइए, जब सूख जाएगी ना तब अच्छी लगेगी। ज़्यादा मुझे लगानी आती नहीं है, हल्की फुल्की अपने लाइक लगा लेती हूँ। तो ऐसी लगाई है मैंने। अब हमारे कल से ना सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो मैंने कहा कल को लगाते हैं ना। वैसे भी हमारे इधर को तो हरेले में, रक्षाबंधन में, वैसे भी सावन में तो कभी भी लगा। और वैसे भी मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। तो एक कब से पड़ी थी, बहुत पुरानी मेहंदी, बहुत पुरानी, तो निकल गई थी ये। मैंने तो पता नहीं सूख ना गई हो गई, तो रखी हुई थी, तो मैंने कहा लगा लेती हूँ। और कपड़ों की तह करी नहीं, अभी मैंने सारे कपड़े उठाऊंगी ना तभी करूँगी। ऐसे रख रखें। अब खाने का देखती भूख लगने लगी मुझे। सुबह भी मैंने ब्रेड रखे थे ना, उस दिन के ब्रेड पड़े ही हैं अभी भी। रिसु खा नहीं रहा, मुझे ही खाने पड़ते थे, तो वही खाए थे मैंने 2-3 गर्म करके। उसके लिए तो नाश्ता बना दिया था, उसको खिला करके भेज दिया था मैंने। तो यहाँ पर थोड़ी देर टीवी लगा रखी है मैंने, तो इसको सुखा लेती, फिर धो दूँगी, जल्दी धो देती हूँ मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मतलब आधे घंटे से पहले ही धो देती हूँ वैसे। तो चलिए फिर थोड़ी देर सुखा लेती हूँ, फिर धो लेती हूँ। तो मैंने ना हाथ धो दिया था यार। मैंने कहा मुझसे ना ज़्यादा देर तक रखा ही नहीं जाता। मैं ना 10-15 मिनट में हाथ धो देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुजली जैसी होने लग जाती है फिर। तो इसीलिए मैंने हाथ धो करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े तह कर देते हैं। तो खाना भी नहीं बना रखा आज मैंने, कुछ भी अपने लिए बनाया नहीं। मैंने कहा अपना आप रहता, अब शाम को ही बनाऊँगी, अब क्या ही बनाओ, है ना। मन नहीं करता फिर अकेले में क्या ही खाओ ना, और अकेले में अच्छा भी लगता है सुनसान जैसा। रिसु मेरा जा ही रखा है अभी, पता नहीं रात को ही आया था वो। तो कभी तो 3-3:30 बजे आ जाता है, और आज तो 6:30-7 बजे, कितने बजे आया था वो, 6:30-7 बजे ऐसे आ रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो खुद को बिजी रखो कामों में और काम शुरू कर लो। कपड़े तह कर लेती हूँ बैठ करके, और क्या ही करूँ दिन भर में से। सोई भी नहीं थी मैं, सोई तो खैर मैं अकेले तो मैं नहीं सोती हूँ ऐसे, मतलब जब ये या तो रिसु अगर घर में रहता है, तो अगर मुझे नींद आ गई तो उसको बोलते रहती हूँ ना बाहर को देखते रहना करके। तो नहीं तो फिर मैं अकेले में ना सोती नहीं हूँ ज़्यादा। दिन में सो जाओ ना, तो फिर मेरे को ना रात को नींद ही नहीं आती है, इसलिए मैं सोती नहीं हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी चादरें धोई थी, अभी और रखी है वहाँ एक चादर, और तौलिए रखे हैं धोने के लिए, वो मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा उनको कल को धोंगी। फिर मैंने कहा जगह भी नहीं होती छत में, बहुत सारे तार भरे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज इतने कपड़े धो दिए, बाकी मैंने तह लगा के ना थोड़ा बहुत रख भी दिए हैं। तो चादरें आदरें रख देती हूँ अपनी अपनी जगहों में। सब सूख गए हैं, अच्छी धूप आ गई ना, तो कपड़े सारे सूख गए हैं आज एकदम से। बारिश होती तो ना सच में सूखते ही नहीं कपड़े। बारिश होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, पर गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, धूप आती है तो बारिश नहीं आती, बहुत गर्मी हो रही थी। और लेकिन
धूप भी चाहिए ही, और धूप तो ऐसी लगी हुई थी ना कि सारे कपड़े सूख जाए हैं तो ऐसी वाली। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखा था, इधर को बेड लगा दिया ना तो पंखे की हवा बीच में जाती है, इधर साइड को ना इतना ज़्यादा आ ही नहीं रही थी। तो फिर चलो अब मैंने कहा अभी इनको रख देती हूँ, बेड के अंदर रखूँगी सारी चादरों को, इनको मैं अपने उधर रख दूँगी, इसके कपड़े इसकी अलमारी में रख दूँगी। और भूख भी लग रही थी मुझे इस टाइम पे, पर मैं क्या ही बनाऊँ, मन नहीं कर रहा था, अकेले क्या बनाऊँ फिर। और ऐसा लग रहा था दाल चावल बनाओ तो ऐसे बर्तन ख़राब हो जाएंगे, इतना सीधा दाल चावल तो खाना हुआ तो क्या ही बच जाएगा, फिर तो बर्बाद हो जाता हो। फिर रिसू ना खाता ही नहीं है, कभी तो जल्दी आ जाता है तो वो भूख भूख करता है, खा लेता है, जब नहीं बना होता है, जब बना होता है तो तब वो खाता ही नहीं, देर में आता है फिर। तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो ही, क्या ही बनाओ। तो चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाती हूँ। अभी नहीं, टाइम है 2 बजे का, तो लेटी थी ऐसे ही, सोई तो नहीं थी। मैंने कहा चलो तब तक बाहर को दिखाती हूँ आपको। देखो कितनी धूप लग रखी है और इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही ना, क्या धूप आ रखी है बारिश हो ना, खूब मौसम, बादल छाए रहते हैं और धूप आती है तो कितनी अच्छी लगती है ना। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, आसमान तो आज इतना प्यारा लग रखा था, बहुत ही प्यारा। तो ये देखिए बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो अभी टाइम हो गया था दोस्तों, फिर मैं लेटी थी ऐसे, लेट के ऐसे फ़ोन देख रही थी। फिर उसके बाद मैंने ना अपनी अलमारियाँ सही करी थी, तो सही कर दी, मतलब साड़ी आड़ी ना मैंने दूसरी वाली अलमारी की भी ठीक करके रख दी है। तो अब मैंने कहा चलो अभी 4 सवा 4 का टाइम हो रखा था, तो वाले कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी, तो ये वाले कमरे में आ गई, पंखा लगाया मैंने यहाँ पे। मैंने कहा तब तक ना मैं लौकी को छिल देती हूँ, इससे छिलने में भी टाइम लग जाता है, मुझे बवाल लगता है बहुत छिलना कोड़ना। तो ये रिसू लेकर के आया था परसों मम्मी को लौकी के ना कोफ्ते बनाना करके, सब्ज़ी खाते नहीं है, सब्ज़ी नहीं बनती मेरे वहाँ कभी भी, कोई भी नहीं खाता, ना मुझे अच्छी लगती है, ना इस पतिदेव को, ना रिशु को, किसी को नहीं अच्छी लगती, हम कोफ्ते ही बनाते ज़्यादा। तो लेकर आया था कोफ्ते बनाना, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा तब तक बैठ करके खाली बैठी हूँ तो कोड़ देती हूँ। थोड़ा ही मैंने ना आधी कोरी थी, मैंने कहा थोड़ा सी बनाऊँगी क्योंकि सुबह को फिर पूरी बनाऊँगी, कल को त्यौहार है, तो इसीलिए मैंने कहा बच जाती है फिर। दोस्तों अभी 7 बजने वाले हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। चाय नहीं बनाई, अब अम्बल जैसा लग रहा था मुझे, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ थोड़ा सा। और बाहर ना मौसम कभी बहुत काला हो जा रखा है, कभी सफ़ेद हो जा रखा है, कभी वो ना साफ हो जा रहा है, कभी बादल लग जा रहे हैं, और हल्की हल्की सी बारिश भी आ गई है। और रिसू मेरा ना अभी तक नहीं आ रखा, और बाहर से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। तो थोड़ा सा मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। आटा मैंने गूंद दिया था, सब्जी बनाऊंगी, फिर बना करके सब्जी रख देती हूँ, जल्दी रोटी फिर 8 बजे बनाती हूँ। अभी आएगा तो फिर भूख लग गई बोलता हो, आज मैंने भी नहीं खाया तो मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों ये टाइम था, शाम का टाइम था, अभी 7 बज रखे थे, सर ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैंने कहा सब्जी चढ़ा देती हूँ, थोड़ी देर ना छत में घूमूंगी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अभी रिसू आया नहीं इस टाइम पे, तो मैंने कहा जब तक मैं चढ़ा जाती हूँ छत में कह रही सब्जी चढ़ा के जाती हूँ और गैस कम कर देती हूँ, थोड़ी देर ना छत में घूम कर आती हूँ, छत में अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते भी बना दिए थे और मैंने इसको चढ़ा दिया था यहाँ पर, इसमें मसाले ना सब कुछ इसी में डाल दिए थे मैंने। तो ये मेरी सब्ज़ी ना पकी गई थी, वैसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, सब ऐसे पकी गई है। तो इसमें धनिया डाल देती, खूब सारा धनिया, क्योंकि बचा हुआ था सारा मैंने सभी डाल दिया इसमें, फिर वो ख़राब हो जाता है ना। थोड़ा धनिया और रखा हुआ है फ्रिज में, पन्नी में रख रखा ना मैंने, कल को दूसरा काट लूँगी उसे ताज़ा। तो इसको मैंने कहा सब डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी बन के मेरी हो गई तैयार, रोटी थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो यहाँ पर खाना मैंने बना लिया था दोस्तों सब्ज़ी बना ली थी, रोटी भी इसको मैं दे देती हूँ, नहा करके आया है अभी। तो भूख लग गई, बोला दी तो 3 थी इसे मैंने, पर एक रोटी ना बर्बादी हो गई, ऐसी बच गई थी, गिन के ही बनाती हूँ मैं 2 अपने लिए, 2 इसके लिए, पर 3 बनाई थी। मैंने कहा खा लेगा, लेकिन इसने खाई नहीं, बर्बाद कर दी। सब्जी में बहुत मिर्ची हो रही, बोला इतनी तो नहीं हो रखी थी, पर थोड़ा बहुत हो ही रखी थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक रोटी बची गई हो सुबह को, फिर मैंने कहा देख लेंगे सुबह को, नहीं तो फिर गाय को दे देना। तो अब यहाँ पे मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। किचन की मैंने सारी सफाई कर दी है, अभी मैंने खाना खाया नहीं है, ये खा रहा है अभी। तो मैंने कहा चलो दरवाज़े बंद कर देती हूँ, तो लाइटें भी बंद कर देती हूँ। और किचन मैंने लगे हाथ ना साफ़ कर दिया था, फटाफट से ही चमका दिया। ये दोस्तों अभी 8:30 होने वाले हैं। रिसू को मैंने दे दिया है खाना और मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी थोड़ी देर में खाऊंगी मैं। टीवी लगा रखी है यहाँ पे, मैंने टीवी देख रही हूँ, कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। आज ना बहुत गर्म हो रखा था, आज धूप इतनी भयंकर वाली लगी हुई थी ना, दिन में बहुत भयंकर वाली। तो आज बारिश भी नहीं आई, थोड़ा मतलब बूंदाबांदी आई, लेकिन बादल आ रहे थे बहुत घने ज़्यादा, बारिश जैसे अब भी हो जाएगी ऐसे वाले, फिर साफ हो जा रहे थे, वैसे ही मौसम हो रखा था आज।
तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।